एपिसोड के स्टार्ट में डैनियल कहता है यहाँ पहाड़ों में केवल जानवर हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। क्या तुम एक ज़ॉम्बी लड़की से शादी करना चाहते हो? पर वहाँ पर बेस 6 के अंदर लगभग 1 लाख सर्वाइवर्स हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ तुम्हें कोई ना कोई तो लड़की मिल ही जाएगी। तब यंगफेंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ अपनी पेरेंट्स की ग्रेव को गार्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तब युवान तोंगले से कहता है बाय द वे तोंगले, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लड़कियों से मिलवाओगे बेस के अंदर। तब चेनफेंग कहता है हाँ, और मुझे भी। ऐसा कहकर युवान तोंगले को आंख मारकर इशारा करता है। तब तोंगले कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। वहाँ पर मैंने कई सारी सेलिब्रिटीज और कई सारे ब्यूटी क्वींस को देखा है। ये सुनकर यंगफेंग पिघल जाता है और वो कहता है मॉम डैड, मैं बहुत जल्द आपके ग्रैंड चाइल्ड को आपसे मिलवाने लेकर आऊँगा जब मेरी शादी हो जाएगी। और ये कहकर वो भी उनके साथ चला जाता है। तब युवान कहता है डैनियल, ये तो सचमुच बहुत ही नासमझ लड़का है, इसे केवल लड़कियों की फिक्र है और ये अभी भी एक बो और एरो यूज करता है बिल्कुल आदि मानव की तरह। आखिर तुमने इसमें क्या देखा? तब डैनियल कहता है उसके आर्चरी स्किल को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने देखा था कि वो किस तरह से शूट कर रहा था। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद वो तुम्हारा अच्छा असिस्टेंट बन सकता है लॉन्ग रेंज के अंदर। और वैसे भी हम इस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़े उतना ही कम है। और तब हमें कुछ देर बाद ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उन्हें देखकर यंगफेंग कहता है अब मुझे तुम पर भरोसा हो गया, तुमने सही कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तब तोंगले कहता है अक्सर तो यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, यह तो बहुत अजीब बात है। तब लियंग कहता है इतनी भीड़ में तो हमें सिक्योरिटी चेक तक पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो तोंगले कार से बाहर निकलते हुए कहता है चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वो बाहर जाकर एक पुलिस ऑफिसर से बात करने लगता है और उसे डैनियल की तरफ इशारा करता है। तो वो डैनियल से कहता है ये चेंदोंग है यहाँ के पुलिस कमांडर और यही यहाँ के इंचार्ज हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है मैंने चीफ को तुम लोगों के बारे में बताया, वो मान गए पहले तुम्हारी सिक्योरिटी चेक करने के लिए, इसलिए तुम पहले जा सकते हो, पर अंदर गाड़ियां ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए तुम्हें इन्हें यहीं पर पार्क करना होगा। सभी लोगों को कहो कि बाहर निकले और मुझे फॉलो करें। तब वो लोग ऐसा ही करते हैं और उनकी सिक्योरिटी चेक होने लगती है और उन्हें एक बेस का आईडी पास भी मिलता है। तब वो पुलिस कमांडर कहता है कि अब से ये तुम्हारी टेम्परेरी आईडी है, अब से तुम बेस 6 के ऑफिशियल मेंबर हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। कॉमरेड तोंगले और ऑफिसर ये कि दी गई रिपोर्ट के कारण हमारे चीफ ने एक बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है उन म्यूटेंट से निपटने के लिए, पर मुझे लगता है कि पहले तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तब डैनियल उनका शुक्रिया अदा करता है। तब लियंग वहाँ पर पड़े हुए कुछ हथियारों को देखते हुए कहता है ये तो बहुत कूल है, केवल गवर्नमेंट के पास ही अच्छे हथियार हो सकते हैं। तब युवान कहता है मुझे लगता है कि इन हथियारों से तो हम सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर दोबारा ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तब युवान कहता है आखिर चीफ ने हमें कैसी जगह पर भेजा होगा? तब लियंग कहता है डैनियल बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, इसलिए चीफ को वो बहुत पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और अच्छा घर देखा होगा रहने के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए के उन जिया ब्रदर्स के जितना बड़ा हाउस तो रखा ही होगा रहने के लिए। तब यंगफेंग कहता है क्या यहाँ पर उन ब्यूटी क्वींस का भी घर होगा? तब जीन्यू कहती है तुम भूल गए कि तुम एक जीन्यूम हो। तब यूजिन कहती है यहाँ पर तुम्हें कई तरह की लड़कियाँ मिलेंगी, तुम्हारे तो चांदी ही चांदी है। तब वो ऑफिसर कहते हैं हम लोग पहुँच गए। तब हमें कुछ घरों को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं। तब लियंग कहता है क्या हम लोग यहाँ पर रहेंगे? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तब वो ऑफिसर कहता है सारे सर्वाइवर यहीं पर रहते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो आज कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं और उन सभी लोगों को केवल टेंट्स में रहने के लिए रखा गया है, इसलिए तुम लोगों को कुछ दिनों तक यहीं पर रहना पड़ेगा और मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें इससे बेहतर पैलेस मिल सके। तब युवान कहता है मैंने रास्ते में आते हुए यहाँ पर कुछ घर देखे थे। तब वो ऑफिसर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर रास्ते में कुछ घर हैं, पर वो ऑलरेडी सर्वाइवर से भरे हुए हैं जो कि पहले यहाँ पर आए थे, इसलिए हम उन्हें निकालकर तुम लोगों को उसमें नहीं रख सकते। तब लियंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तोंगले ने तुम्हें बताया नहीं कि हम लोग ऑर्डिनरी सर्वाइवर्स नहीं हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने कितने ज़ॉम्बीज़ को मारा है और कितने लोगों की जान बचाई है? तो वो ऑफिसर कहता है जरा तमीज़ से बात करो, जो भी लोग यहाँ पर है उन सभी ने उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई की है और सभी ने किसी न किसी की जान तो बचाई ही है। क्या तुम सोचते हो कि ये सब सही रहेगा कि मैं
तुम लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दूं। तब लियंग कहता है तुम्हें तो मैं, लेकिन तभी तियानियल उसे बीच में रोकते हुए कहता है रुक जाओ, हमारा कौन सा रूम है। तब वो ऑफिसर कहता है वहाँ जो ब्लू वाला रूम है वही तुम्हारा है। तब तियानियल उसको थैंक्स बोलते हुए कहता है कि हमें यहाँ आने देने के लिए शुक्रिया। तब वो ऑफिसर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कैप्टन चेन की जान बचाई है और इसलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम समझोगे कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। तब तियानियल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। तब हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है। तब यंगफेंग कहता है उन पहाड़ों में हम आराम से जी सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली। इस बेकार से रूम में मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों के साथ नहीं रहूँगा। तब लियंग चिल्लाते हुए कहता है पागल लड़के, तुमने पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। अगर तुमने एक भी वर्ड और बोला तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तब युवान कहता है ये कमरा तो सचमुच बहुत गंदा है। हम तो लड़के हैं, हम तो संभाल लेंगे, पर इन लड़कियों का क्या। तब लियंग कहता है तियानियल तुम्हें तो ये कमरा बहुत पसंद आया है ना, चलो यहीं पर रहते हैं। तब तियानियल कहता है हम लोग यहाँ पर बहुत लंबे रास्ते से पहुँचे हैं, इसलिए मैं इसी वक्त यहाँ से जाना नहीं चाहता। अगर वो लोग हमें अच्छा रूम नहीं देंगे तो हम लोग खुद ले लेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात होने से पहले मैं तुम्हें एक बड़े हाउस में शिफ्ट करवा दूंगा। तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवान कहता है मैंने यहाँ आसपास पूछताछ की है, उस ऑफिसर ने हमसे झूठ नहीं बोला था। ये वो एरिया है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द सर्वाइवर्स रहते हैं। तब लियंग कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या चीफ इसी तरीके के रूम में रहते हैं। तब युवान कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रेजिडेंशियल एरिया है पर ये अलग डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा घटिया भी है। डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर फॉर्मर एलिट्स और सोशलिटीज लोग रहते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन आदि। और डिस्ट्रिक्ट 1 वो जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, जैसे चीफ और ट्रूप्स आदि। तब लियंग कहता है भले ही डिस्ट्रिक्ट 1 हमारी औकात के बाहर है, पर ये लोग हमें डिस्ट्रिक्ट 2 में तो रख ही सकते थे। क्या वे म्यूजिशियन हमसे अच्छे ज़ॉम्बीज मार सकते हैं। तब मिस जेंग हंसते हुए कहती है एक्टर और एक्ट्रेसेस भी आर्टिस्ट होती हैं, इसलिए जीनियो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी फेमस हो डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर, इसलिए तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए। तब जीनियो कहती है मैं वहीं पर रहूँगी जहाँ पर तियानियल रहेगा। तब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब जीनियो कहती है सिस्टर बिंगयान, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हैं और कंपनी की CEO भी हैं, मुझे लगता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट 2 में रहना चाहिए। तब मिस जेंग कहती है मैं तो बस एक छोटी सी कंपनी चलाती थी, पर तुम तो एक सुपरस्टार हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पर रहना चाहिए। तब तियानियल कहता है क्या तुमने पता किया कि लोग यहाँ पर कैसे चीज़ें बेचा और खरीदा करते हैं। तब युवान कहता है पैसा तो यहाँ पर यूजलेस हैं, यहाँ पर चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती है। कुछ सप्लाईज यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती हैं, पर वो बहुत ख़राब कंडीशन में होती है। मैंने सुना है कि कल यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं भेजा गया है, इसलिए लोग इस वक्त मार्केट में गए हुए हैं। तब तियानियल कहता है वो चीज़ें कहाँ पर है जो हमने खरीदी थी। तब लियंग कहता है सब यहीं पर हैं। तब तियानियल एक बैग उठाकर यंगफेंग को देते हुए कहता है ये बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। तब यंगफेंग कहता है कि क्या मैं। तब तियानियल कहता है अगर तुम्हें एक वाइफ चाहिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, यहाँ पर बैठे बैठे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब यंगफेंग कहता है अरे रुको, मेरे लिए भी इंतजार करो। तब हमें कुछ देर बाद मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंगफेंग कहता है अरे देखो देखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सेल सिर्फ तुम्हारे लिए है। तब एक बच्चा उसके पास आते हुए कहता है मॉम मुझे वो चाहिए। तब यंगफेंग कहता है आओ बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। लेकिन उस बच्चे की माँ उसे वहाँ से ले जाती है। तब यंगफेंग कहता है मैं हार मानता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर केवल मेरा मजाक उड़वाने के लिए लेकर आए हो। तब तियानियल कहता है मैं किसी भी चीज़ को बेचना नहीं जानता, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तुम लोग माउंटेन के लोग हो, इसलिए तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज होती है, इसलिए इस टास्क के लिए तुम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाना ज़्यादा अच्छा समझा। मुझे लगता है कि वो वाटर गन तुम आसानी से उन बच्चों को बेच पाओगे। तभी एक दूसरा आदमी उसके पास आते हुए कहता है लगता है तुम लोगों ने पहले कभी बिजनेस नहीं किया, यहाँ पर सभी लोग भूखे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी ये बकवास खिलौना खरीदेंगे। चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना तुम मेरी जूते बेचने में हेल्प करो और इसके बदले मैं तुम्हें 10% दे दूंगा। तो तुम क्या सोचते हो, मेरे ये जूते बहुत ही लिमिटेड एडिशन के जूते हैं। तब यंगफेंग कहता है क्या केवल 10%, तुम्हें क्या लगता है हम केवल मजदूर हैं। तब वो आदमी कहता है भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम एक सिंगल पीस ग्रैंड भी अपने साथ घर ले जाओगे अगर तुमने कुछ भी सामान नहीं बेचा तो।
तभी कोई लोग कहते हैं कि अरे वो आ गए, वो आ गए। वो लोग अपने साथ क्या लेकर आए हैं, चलो देखते हैं। और तब हमें कुछ गाड़ियों को दिखाया जाता है जो रास्ते से गुजर रही होती है और सब लोग उन्हें चेयर्स कर रहे होते हैं। तब ट्रायंगल कहता है मुझे तो बताया गया था कि कार्स यहाँ पर नहीं अलाउड है। तो वो आदमी कहता है ये हंटिंग कॉप्स की कार है, इन लोगों को सब अलाउड है। तब ट्रायंगल कहता है कि क्या हंटिंग कॉप्स? तब वो आदमी कहता है तुम बेवकूफ़ नौसिखिए, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर कैसे काम करती है। ये जगह बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी है। द मिलिट्री, द गवर्नमेंट एंड द सर्वाइवर्स। यहाँ पर ये तीन ही मैटर करते हैं। जो फूड सप्लाईज हमें गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं जो हमें भरपेट खाना खिला सकते हैं। द लू ब्रदर्स में सचमुच कुछ बात है। उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अपनी एक हंटिंग कॉप्स की टीम तैयार की जो कि बाहर जाकर उन सप्लाईज की खोज करते। वो लोग हमारे लिए खाना, लकड़ी और बाकी सारी ग्रोसरी के सारे सामान लाते हैं जिससे कि हम यहाँ पर जी पाते हैं। लेकिन इस काम के बदले उन्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। पर उनमें से कई लोग इन मिशंस के दौरान मारे भी जाते हैं। और ये हंटिंग कॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए कई सारे लोग इस हंटिंग कॉप्स में जुड़कर उनके साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त हंटिंग कॉप्स के अंदर 1000 कैंडिडेट हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो गवर्नमेंट भी उनके द्वारा लाई गई सप्लाईज को यूज़ करती हैं, इसलिए उन लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ लाने की छूट है। लू ब्रदर्स में बड़े वाले भाई का नाम लियोएंग है। वो 30 साल का है और बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। और उसके छोटे भाई का नाम लू हेनफेंग है, लू यूनफेंग है। वो अपने बड़े भाई से 3 साल छोटा है और एक बहुत ही अच्छा फाइटर है। पर वो थोड़ा बहुत गुस्से वाला भी है, पर वो अपने भाई की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तब ट्रायंगल सोचता है अरे फिर से 2 भाई, अच्छा मुझे ये बताओ कि वो लोग मुझे कहाँ मिल सकते हैं। तो वो आदमी कहता है यहाँ बाजार में उनका खुद का एक स्टॉल है, पर हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। तब ट्रायंगल खड़े होते हुए कहता है कि उसकी चिंता तो मत करो, मैं देख लूंगा कि उसे कैसे पटाना है। तब हमें उस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास में ही ट्रायंगल अपनी स्टोर लगाता है, पर इस बार उसके पास कुछ और चीज़ें होती हैं। तब लोग कहते हैं मुझे नमक चाहिए। तब एक दूसरा आदमी कहता है नहीं, पहले मैंने उसको देखा था तो वो मैं लूँगा। तब एक लड़की कहती है क्या तुम्हारे पास तेल है, मुझे केवल एक तेल चाहिए। तब ये इनफेंग कहता है अरे देखो इन्हें, इनके पास सब कुछ है। तब एक आदमी की नज़र ट्रायंगल में पड़ती है और वो आकर कहता है मैंने तुम दोनों को यहाँ पर पहले नहीं देखा, तुम लोगों को क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए। तब ट्रायंगल कहता है हम लोग यहाँ पर चीज़ें खरीदने नहीं आए हैं, हम लोग तो यहाँ पर बेचने आए हैं। तब वो आदमी कहता है अच्छा तो तुम बताओ कि तुम क्या बेचने आए हो। तब ट्रायंगल कहता है जो भी चीज़ मेरे पास है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इसलिए मैं डायरेक्ट मिस लू से ही बात करना चाहूँगा, मैं मिस्टर लू से मिलना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि अच्छा तो क्या तुम मिस्टर लू को देखना चाहते हो। तब ट्रायंगल कहता है कि हाँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।